बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका रशिया और चाइना के सामने बेबस हो चुका है। बाइडेन अमेरिका में ही शदीद प्रेशर का शिकार हो चुके हैं और अमेरिकन मईशत किसी भी किस्म की नई जंग की इजाज़त नहीं दे रही। रशिया और चाइना ने नए तनाज़ात खड़े करने के लिए तैयार हैं और कोविड समेत यूक्रेन की जंग से पैदा होने वाले बहरान से निपटने के लिए अमेरिकन सलाहियत को जांचा जा चुका है। और अमेरिका को, और जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि अमेरिका को लम्बा पाने और सुपर पावर की गद्दी पे कब्जा करने के लिए शतरंज की एक नई बिसात बिछ चुकी है, वो हो रहा है। आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। जैसा कि आप सबको अंदाजा है कि दुनिया इस वक्त एक तबाहकुन जंग की लपेट में है और इस जंग में दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। रशिया अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर ज़मीनी, आसमानी और समुद्री तीनों रास्तों से हमलावर हो चुका है और इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान तबाहकुन जंग जारी है। दरअसल इस जंग में रशिया और यूक्रेन दो मुल्क शरीक नहीं है, बल्कि रूस को हर तरह की चाइना की पूरी सपोर्ट है और दूसरी तरफ यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन को भी नेटो के तमाम ममालिक बशमूल अमेरिका इमदाद दे रहे हैं। दूसरी जानब रशिया के प्रेसिडेंट ने यह फैसला कर लिया कि वो अब इस जंग से पीछे नहीं हटना, उन्होंने ना ही अपनी शिकस्त तस्लीम करनी है। ऐसे हालात में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फैसला कर लिया कि रशिया के मुकाबले में यूक्रेन को इस हद तक ही मदद की जा सकेगी कि जब तक रूसी एटमी हमले का खदशा ना हो। यानी अब हाल ये है कि कुछ लोग तो वेस्ट में ये सोचते हैं कि रशिया को यूक्रेन तक जाने दो ताकि दुनिया के ऊपर जो आलमी क्राइसिस है, ये फूड क्राइसिस जो है, ये ख़त्म हो सके और स्पेशली यूरोप की लाइफ जो है वो नॉर्मलाइज हो सके। लेकिन अब हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि रशिया यूक्रेन के जिन इलाकों पे कब्जा करना चाहता है उसके लिए अपना रास्ता साफ कर रहा है और अमेरिका की कमज़ोरियाँ आया होने के बाद चाइना भी मैदान में आ गया और इस सब के दरमियान अब एक और आलमी तनाज़ा जन्म ले चुका है। और अगर ये जंग शुरू हुई तो हो सकता है कि दुनिया मौजूदा इक़्तिसादी बहरान से बड़े बहरान की तरफ चल पड़े। ये सारा मामला क्या है और इसका दुनिया की मईशत पे क्या असर है, आए इन तमाम हालात और वाक़यात का जायज़ा लेते हैं। चाइना का तो हमेशा ये गोल रहा है कि वो सबसे पहले अपनी मईशत पर तवज्जो दे और फिर खित्ते में होने वाली सियासत में हिस्सा लें। इस वजह से हम देखते आए हैं कि बगैर किसी बड़े तनाज़े के चाइना ने अपनी मईशत पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है और चाइना का आलमी मईशत में एक अहम किरदार रहा, जबकि दूसरी तरफ चाइना का कभी हांगकॉन्ग का कभी भारत से भी सरहदी तनाज़ा रहता है। इस बात में तो मैं बड़ी तफसील से वीडियोस कर चुका हूँ कि सुपर पावर बनने के लिए चाइना को 5 जंगें हर हाल में लड़नी है। लेकिन इस वक्त चाइना के एक और रियासत यानी ताइवान के साथ बहुत बड़ा तनाज़ा चल रहा है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद संगीन सूरत हाल इख्तियार करने वाला है। दरअसल चाइना ताइवान को अपने आप से अलग होने वाला सूबा समझता है और अभी तक ये चाइना दावा करता है कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है, जबकि दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक अलग मुल्क और रियासत समझता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में चाइना ने ताइवान की सरहद के साथ साथ अपनी फौजी सरगर्मियों में भी तेज़ी दिखाई है। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका का एक अहम किरदार है। अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात तो पहले ही बड़ी कशीदगी का शिकार हैं और अब ताइवान के मसले पर अमेरिका खुलकर चाइना के सामने आ गया। कुछ दिन पहले अमेरिका ने चाइना को खुली धमकी दी थी कि अगर चाइना ताइवान के मामले में थोड़ी सी भी फौजी सरगर्मी में इजाफा करेगा तो उसे बहुत बुरे नताइज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चाइना ने बोझ में बयान दिया कि वो हर किस्म के नताइज का सामना करने के लिए भरपूर तैयार है। अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात रशिया यूक्रेन जंग में भी कशीदगी का शिकार है और इसकी एक सबसे अहम वजह है चाइना शुरू से ही सारे तनाज़े में रशिया का सपोर्टिव रहा, जबकि अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे के मुखालिफ रहे। इस वजह से दोनों ममालिक में सफारती सतह पे भी गर्मा गर्मी तो रहती है। रशिया यूक्रेन जंग की बात करें तो सदर पुतिन अब बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि रोज़ बरोज़ रूस की फौजी सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है। कुछ ही दिन पहले रशिया ने यह दावा भी किया था कि एक फ़िज़ाई हमले के नतीजे में यूक्रेन के 50 फौजी जनरल्स हलाक हो गए। उससे यह लगता है कि रशिया पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला आवर हो रहा है और इसे अमेरिका समेत किसी भी यूरोपीय मुल्क का डर नहीं है। और इस जंग में एक और दिलचस्प बात, बल्कि दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी बनाने वाली या बजाने वाली बात यह है कि यूक्रेन के पास हथियार अब ख़त्म हो रहे हैं और अब यूक्रेन ने अमेरिका की तरफ देखना शुरू कर दिया। अमेरिका ने अभी तो पूरी यकीन दहानी कराई है कि यूक्रेन के हथियारों के ज़रिए मदद करेगा, लेकिन क्या अब अमेरिका किसी और जंग में शमूलियत करने की पोजीशन में है? रशिया ने हमले तेज़ करने के साथ साथ जदीद हथियार भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की सूरत हाल मज़ीद तबाही की तरफ जाती नज़र आ रही है। अमेरिका माजी में तो तमाम बड़ी जंगों में हिस्सा लेता रहा, लेकिन हर जगह नाकामी इसका मुकद्दर। नाकामी के अलावा अमेरिका की मईशत को भी अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और वियतनाम में 2 दहाई रहने के बाद नुकसान उठाने वाली अमेरिकन फ़ौज अफगानिस्तान में भी नाकामी से दो चार हुई।
कोरोना वबा ने भी आलमी मीशत पर नेगेटिव असरात मुरतब किए और अमेरिका भी इस मुआशी इमरजेंसी में शामिल रहा। बहरहाल हालिया महंगाई की लहर ने अमरीकी अवाम को भी बाइडन के खिलाफ कर दिया और अब अमरीका में महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। अमरीका ने यूक्रेन को यकीन दहानी करा दी है कि वो इसकी रशिया के साथ जंग में पूरी मदद करेगा, लेकिन हालात कुछ और तरफ इशारा कर रहे हैं। मुआशी गोशवारे बता रहे हैं कि अमरीका अब किसी जंग में हिस्सा लेने की पोजीशन में नहीं है। लग रहा है कि बात सिर्फ वादों और बयानात तक ही महदूद है और दूसरी जानिब पहले तो चाइना ने सारे मामले को देखा और मामलात का जायजा लिया। अब लग रहा है कि चाइना ने ताइवान के मामले में अपनी पॉलिसी सख्त करने का फैसला कर लिया, क्योंकि चाइना को पूरा यकीन है कि अमेरिका कोई अमली कदम नहीं उठाने वाला। और अगर बात चाइना और ताइवान जंग तक गई और दुनिया में एक नया तनाज़ा खड़ा होता है तो उस चीज़ का आलमी मीशत पर बुरे असरात आयद होने का बहुत ज़्यादा खर्चा है। जैसे कोरोना लॉकडाउन में आलमी मीशत को एक संगीन धचका लगा था, बहुत से मुल्क उससे अभी तक बाहर नहीं निकल सके। लिहाजा अगर ये बात आगे बढ़ी तो दुनिया मजीद तबाही की तरफ जा सकती है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। चाइना अपने आप को फौजी और मुआशी तौर पर तैयार कर चुका है। पहले कोरोना और अब यूक्रेन जंग में अमेरिका की कमजोरियां खुलकर सामने आ गई। कोरोना में तो साबित हो गया कि चाइना पूरी दुनिया की डिमांड एंड सप्लाई को तहस नहस कर सकता है। जहाँ दुनिया को मंडी की जरूरत है वहाँ अशिया की डिमांड को पूरा करना भी अहमियत का हामिल है। वरना $1 का मांस $100 का भी हो सकता है और माइनस में बिकने वाला पेट्रोल $200 फी बैरल तक भी हो सकता है। ग़िज़ाई अजनास का बहरान सिर्फ एक मुल्क की जंग की वजह से पूरी दुनिया को लपेट में ले सकता है और इन हालात में अमेरिका की कमज़ोरी ये खुल कर आई, अमेरिका को इस दुनिया की डिमांड एंड सप्लाई लाइन पर कोई असर सूख नहीं। और अब सिर्फ यूक्रेन जंग की वजह से और सिर्फ दो चीज़ें यानी तेल और गंदम ने पूरी दुनिया में महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूरोप समेत अमेरिका भी हिल गया। अमेरिका सऊदी अरेबिया के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है, जबकि गंदम बरामद करने के लिए भारत को तरकीब दी जा रही है। अब चाइना ताइवान पर रशिया की तरह कब्जा कर सकता है और अगर अमेरिका ने बदमाशी की तो सप्लाई रोक के महंगाई के तूफान में दुनिया को बहाया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ यानी एक तरफ रशिया और यूक्रेन की जंग पूरे यूरोप को अपने हिस्सार में ले रही है, तो दूसरी तरफ ताइवान पे चाइना का कब्जा एशिया को जंग में धकेल सकता है। इस वक्त दुनिया के हालात बहुत ही खौफनाक नक्शा पेश कर रहे हैं, जो दुनिया को जहन्नुम में तब्दील करने की सलाहियत भी रखते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अमान में रखे। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।